नमस्कार दोस्तों। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 2009 से लेकर के 2031 तक के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट के यूजीसी नेट के, जब हम टॉपिक्स वाइज ये डिस्कस कर रहे हैं तो आज हम ये जो सीरीज है इससे हम 2011 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो टाइम पीरियड रिलेटेड है, टाइम पीरियड से कि कौन सा जोग्राफर है वो किस टाइम पीरियड में था और कौन से हम क्रोनोलॉजी में लगाना है कि मतलब कौन सा जोग्राफर पहले था और फिर उसके बाद कौन सा जोग्राफर बाद में था, मतलब करेक्ट सीक्वेंस देखना है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जोग्राफर देखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपका हमबोल्ट आ जाएगा। हमबोल्ट आपके सबसे पुराने जोग्राफर्स थे, हमबोल्ट। सबसे पहले अगर हमबोल्ट आपका फर्स्ट पे है तो आपका बी और सी में से आंसर होगा। हमबोल्ट के बाद आपके क्या थे, रिटर थे। ये सारे क्या जर्मन जोग्राफर है। इसमें जितने भी जोग्राफर दिए सारे कौन से जर्मन जोग्राफर है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। हमबोल्ट की बुक का नाम क्या है, कॉस्मोस है, और रिटर की बुक का नाम क्या है, इरकुंदे है। रेडजेल की बुक का क्या नाम है, एंथ्रोपोजोग्राफी है। तो अगर हम सीक्वेंस पे आते हैं तो सबसे पहले हमबोल्ट, उसके बाद रिटर, फिर रेडजेल और फिर रिस्टोवन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आपका ये सी गलत हो जाएगा, तो आपका बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या है इसमें, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखोगे तो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि बुक को मैच करें। तो इरकुंदे मैंने आपको क्या बताया था, रिटर, ए का सेकेंड, कॉस्मोस क्या, हमबोल्ट। कोरोलॉजी किससे रिलेटेड है, कोरोलॉजी किसने दिया था, हेटनर ने दिया था। और आपका एजेंट डिफरेंस किसका है, इस उसमें आपका रेडजेल से बेस्ट सुटेबल है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप मैच कराओगे तो ए का क्या होगा, ए का इसमें दे रखा है क्या, ए का सेकंड, ए का सेकंड बी और डी में है, बी का 1, मतलब आपका बी या डी ही में ही आंसर होगा, ये चीज क्लियर होगी। तो अगर आप 50-50 किसी क्वेश्चन पे हैं कहीं भी तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगर आप बी और डी में अगर आपको पता है तो आपका आंसर सही हो सकता है। इसके बाद आप नेक्स्ट अगर देखेंगे तो कोरोलॉजी, सी मतलब थर्ड, मतलब अगर फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका क्या बी आंसर हो जाएगा। सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 326 से लेकर के क्वेश्चंस कर होंगे किसी से, इस पैराग्राफ से ठीक हो करके। तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। रिस्टोफन्स आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज ज्योग्राफी एज सून टू बी acclaimed as the pioneer statement on the scope and method of modern geography, one that, in the words of Hudson, set the direction of geographic thought for the future. According to Ristoffen, it was the distinctive purpose of geography to focus attention on the diverse phenomena that occurs in interrelation on the face of the earth. He emphasized that in order to reach useful and reliable conclusions, geographical study of any part of the earth surface must start with a careful description of its physical features, and from there the student should move on to examine the interrelationship of other features of the earth's surface to the physical geographic framework described at the outset. He understand that the highest goal of geography was the exploration of the relationship of man to the physical earth. मतलब रिलेशनशिप ऑफ मैन की बात की, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की जा रही है। तो रिस्टोफन्स क्या कह रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, फिजिकल ज्योग्राफी। क्योंकि मैन किससे रिलेटेड है, मैन से क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी, और जो फिजिकल अर्थ है ना वो जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड है किससे, ह्यूमन ज्योग्राफी से। ठीक है, तो एंड टू द बायोटिक फीचर्स एसोसिएटेड विद इट। तो ये आपका क्या होगा, पैराग्राफ हो गया। अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ के बाद पढ़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व। रिस्टोफन्स अल्टीमेट गोल ऑफ ज्योग्राफी वाज टू एक्सप्लोर। तो देखो किसकी बात की गई थी, मैन एनवायरमेंट रिलेशंस की बात की गई थी सिंपली। तो उसमें डेवलपमेंट रीजनल ज्योग्राफी की बात नहीं की गई है, ठीक है, एयर डिफरेंशिएशन की बात नहीं की गई है, डेवलपमेंट फिजिकल ज्योग्राफी की बात भी नहीं की गई है। तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये देखो ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है ना फिर से आने लगे हैं अब ना। अगर आप 2019 से देखेंगे ना तो फिर से आपके क्वेश्चन रिपीट होने लगे। मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्या करना है, आज तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप अपने पेपर को इस तरीके से करें कि आपके पास
लास्ट में 15 से 20 मिनट बच जाए, एटलीस्ट 15 मिनट बच जाए, ठीक है, जिससे कि आप अपने को डिफाइन कर सकें। और अगर आप पैराग्राफ कर रहे हैं तो पैराग्राफ में आप टाइम दे सकें, क्योंकि ये ऐसे जैकपॉट टाइप क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने ही चाहिए। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे ना तो आपको इसमें से पूरे फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ये सिंपल होते हैं काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है हडसon's opinion that Aristophanes' views on geography was thought for the future was due to। तो उसमें सिंपली हडसन ने किसकी बात की थी? हडसन ने इंटरलेशंस की बात की गई थी। इंटरलेशंस की बात किसने? हडसन ने की थी। द इट्स आइडिया ऑफ द फिनोमेना इंटरलेशनशिप ऑफ। सिंपली ये पैसे में दे रखा है तो आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें साइंटिफिक कंटेंट की बात नहीं की गई है। इट एम्फसाइजेस ऑन द मेथड ऑफ स्टडी नहीं की गई। इट एम्फसाइजेस ऑन पर्पस ऑफ ज्योग्राफी नहीं की गई। तो बी आंसर। लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको सारे पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। ऑप्शन हमेशा क्या करना है? पूरे पढ़ने हैं। पूरे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। एक ही क्वेश्चन को। और एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करना है। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड आप यूज करेंगे। इसमें आंसर क्या है? बी आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखें, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आपका है अरिस्टोफेन्स मेथड में बी कैटेगराइज इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी एज। हाइड्रोग्राफिक नहीं है, कोरोग्राफिक नहीं है, कोरोलॉजिकल नहीं। कोरोलॉजिकल मतलब टाइम से रिलेटेड, ठीक है। कोरो सिंपली है, सब आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि अगर हम जब बाद में थॉट डिटेल में डिस्कस करें तो हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोमोथेटिक का मतलब होता है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग मतलब नियम बनाने से रिलेटेड कि कौन से नियम। तो ये अरिस्टोफेन्स की बात की गई थी। तो सिंपल है, आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए इतना क्वेश्चंस के बारे में। तो ये अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ जाते हैं नोमोथेटिक से रिलेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्या जनरली पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अरिस्टोफेन्स एम इन रीडिफाइनिंग ज्योग्राफी वाज टू डेवलप ज्योग्राफी एज। तो देखो अरिस्टोफेन्स किससे रिलेटेड थे? ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेट करते थे। तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। सब उसने क्या बोलता है? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपके ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है किससे है? किससे क्या है? एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड है। तो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका ए है। उसने बोलता फिजिकल ज्योग्राफी रिलेटेड है क्योंकि मैन से रिलेटेड क्या है? फिजिकल फीचर्स। और उसने कहा था जो बायोटिक चीजें हैं क्या है? रिलेटेड है किससे? मैन से। तो आपका साइंस नहीं होगा, ह्यूमैनिटीज नहीं होगा, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं होगा, आपका ह्यूमन ज्योग्राफी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बुक दी गई है और बुक के साथ साथ क्या करना है आपको? इसको रिलेट कराना है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है? डेविड हार्वे से रिलेटेड। ए का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ज्योमॉर्फोलॉजी फॉर्मेशन। अब 2 से हम देखते हैं मैच करा करके, अगर हमारे 2 से मैच हो जा रहा है तो हमको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ए का ए है तो ए में अगर आप देखते हैं तो ए का क्या आ रहा है आपका? ए का आपका आएगा 4। तो ए का 4 किस में है? एक में ही दे रखा है। ए का 4 तो एक में ही दे रखा है, सिंपल बात है। तो आपका ये आंसर इसमें राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ज्योग्राफी बी का सेकंड दे रखा है, मतलब बी का सेकंड भले 2 में दे रखा हो, लेकिन आपको अगर ए का 4 पता है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी अगर डेविड हार्वे का वो पता है तो आपको सिंपली आपका इसमें ए आंसर पता चल जाएगा। फिर ये हमको सारे देखने हैं क्योंकि अब इसमें सी का 1 दिया है, मतलब ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स किसका है? सी का 1 मतलब जॉनस्टन का। आरजे जॉनस्टन का क्या है? ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी। आपको पता है कभी हो सकता है 2022-23 में जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें ये पूछ लिया जाए कि ये ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी बुक किसने लिखी है? तो आरजे जॉनस्टन ने लिखी है ये बुक। वेयर द ग्रास इज ग्रीनर ये बुक किसकी है? डेविड स्मिथ की है। डी का 3rd। तो ए इसका राइट आंसर। तो आपको एक चीज याद रखना है कि टीएम स्मिथ की बुक कौन सी है? वेयर द ग्रास इज ग्रीनर। आरजे जॉनस्टन की बुक क्या है? ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। प्रिंसिपल ऑफ ज्योमॉर्फोलॉजी डब्ल्यू थर्नवेल, बहुत बार पूछा जाए। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। द वर्क ऑन ज्योग्राफी ऑफ स्ट्रैबो, मतलब ग्रीक ज्योग्राफर स्ट्रैबो की। स्ट्रैबो क्या थे? रोमन ज्योग्राफर थे, रोमन थे, ठीक। तो रोमन ज्योग्राफर कौन था? स्ट्रैबो था, जिसने बुक लिखी थी किसकी? एनसाइक्लोपीडिया बुक लिखी जो ग्रीक्स का डिस्क्रिप्शन थी। ये चीज एकदम सही है। द वर्क ऑन द ज्योग्राफी ऑफ स्ट्रैबो वाज लार्जली एनसाइक्लोपेडिक एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द
वर्ल्ड नोन टू ग्रीक्स, एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। स्ट्रैबोस बुक हैड लेड डाउन अ क्लियर फाउंडेशन फॉर कोरोलॉजिकल राइटिंग्स इन ज्योग्राफी, ये भी सही है। और ये ना कोरोलॉजिकल, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही दे रखा है ऑलमोस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें आंसर क्या लगाएंगे, ए आंसर लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो अगर एसर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर क्या है, चीजें दे रखी हैं, मतलब अगर एसर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में अगर ये चीज है, ये चीजें दे रखी हैं क्लियरली, आपको बता रखा है कि ए बी को डिफाइन कर रहा है, मतलब एसर्शन रीजनिंग को डिफाइन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ए करेक्ट है और उसको एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अगर ए बी ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है, ए आंसर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, चीज़ों को देखकर चलना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारी सीरीज चल रही है, तो अगर आपको जो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।